हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टडी किया था, जहां पर हम लोगों ने 3 फार्मूला देखा था। एक फार्मूला था H=VIT, दूसरा फार्मूला था H=I²RT। ओम्स लॉ के सहारे या मदद से हम लोगों ने इस फार्मूला को डिराइव किया था यहाँ से। और तीसरा फार्मूला जो है वो है H=V²IT। तो ये 3 फार्मूलाज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन सबसे फेमस है, यहीं से आप स्टेटमेंट दे सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का। तो जूल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है, और ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लो होता है। ठीक, ये होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ जूल्स लॉ। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था आप लोगों को कि 12 वोल्ट के अगर आपके पास एक सेल लगा हुआ है जिसकी 12 वोल्ट होती है, तो आप नेगेटिव टर्मिनल के साइड में 0 वोल्ट और पॉजिटिव साइड में आप 12 वोल्ट ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, पॉजिटिव साइड में 12 वोल्ट और नेगेटिव साइड में -2 वोल्ट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम वोल्टेज या पोटेंशियल को एक्सप्रेस कर सकते हैं सेल में। अब यहाँ पर आता है एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशन से पहले यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट ऑफ हीट जो होती है वो जूल होती है, आपको याद होना चाहिए। एप्लीकेशन की बात करें तो एक अनडिजायरेबल एप्लीकेशन है और एक डिजायरेबल एप्लीकेशन है। अनडिजायरेबल का मतलब जिसमें हम नहीं चाहते हैं फिर भी उसमें हीट इमिशन तो होता है या एनर्जी का लॉस तो होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया। इन सब को जब यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं तो आपको मालूम है कि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। स्पेशली आप जानते हैं जब आप किसी सेल फोन के द्वारा जब आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें एनर्जी का इमिशंस या एनर्जी का लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ना चाहते हुए भी यहाँ पर एनर्जी का लॉस हमको देखने को मिलता है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे डिज़ायरेबल एप्लीकेशन है, जहाँ पर हीट हम चाहते हैं कि वहाँ पे हीट निकले, जैसे कि हीटर हो गया, टोस्टर हो गया आपका, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, केटल हो गया, टोस्टर हो गया। ये सब जितने भी तमाम एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर 2 मैंने प्रॉब्लम्स दिया है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आयरन है, जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है और करंट दिया गया है। आपको बताना है कि 30 सेकेंड में कितना हीट इमिट होता है जब करंट 5 एम्पियर फ्लो करता है। तो हालांकि मैंने इसको सॉल्व किया है। सेकेंड क्वेश्चन, आपको हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है 100 जूल, टाइम दिया गया है 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम। आपको निकालना है पोटेंशियल कितना होगा कि वो 1 सेकेंड में 100 जूल हीट निकालता हो जब वो 4 ओम रेसिस्टर से फ्लो करता है। तो हालांकि मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है, आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ इसे आप गो थ्रू करें, होप सो ये आपको जरूर मदद करेगा।